वनस्थलीपुरम के एनजीओस कॉलोनी के विवेकानंद पार्क के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क के किनारे पैदल चल रही खातून को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में खातून को सर पर शदीद चोटें आईं। उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वनस्थलीपुरम पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक रेड्डी ने बताया है कि टक्कर मारने वाली कार की शिनाख्त कर ली गई है और ड्राइवर को पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दी गई है। जनता दल यू के सीनियर रहनुमा और पार्टी के कौमी तर्जुमान केसी त्यागी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिससे सियासी गहमा गहमी बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने अपना इस्तीफा निजी वजूहात से देने की बात कही, लेकिन उनके इस फैसले के बाद क़ियास आरियों का बाजार गर्म हो गया। इस सिलसिले में जनता दल यू के जनरल सेक्रेटरी आफाक अहमद खान ने एक खत जारी करके राजीव रंजन को पार्टी का नया कौमी तर्जुमान बनाए जाने की जानकारी दी। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि केसी त्यागी कुछ वक्त से पार्टी के असल मौक़िफ़ से अलग हो गए थे और उन्होंने पार्टी क़ियादत या दीगर सीनियर रहनुमाओं से सलाह व मशवरे के बगैर ही अपने बयान जारी किए। इस वजह से पार्टी में उनके खिलाफ नाराज़गी पैदा हो गई थी। उन्होंने इसराइल को असलाह की सप्लाई बंद करने के एक मुश्तरका बयान पर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ दस्तखत किए थे, जिसके बाद पार्टी में उनके खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी पैदा हो गई थी। नए महीने का आगाज़ होते ही सारिफीन को एक बार फिर महंगाई का लगा झटका। 1 सितंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया। इतवार से अब कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 39 रुपये महंगा मिलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया है, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें पहले के मुताबिक ही होंगी। कीमतों में ताज़ा तब्दीली के बाद हैदराबाद में 19 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 38 रुपये इजाफे के साथ 1919 रुपये महंगा हो गया। तेलंगाना में जबरदस्त बारिश के दौरान जिले सूर्यापेट के कोदाड़ में एक कार बहकर आई, जिससे नाश बरामद हुई। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में जबरदस्त बारिश हो रही है। कोदाड़ में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां नाले उबल रहे हैं। वैष्णवी स्कूल के करीब नदी में सैलाब से 2 कारें और एक ऑटो बह गया। मुकामी लोगों ने हुकाम से शिकायत की कि गाड़ी में एक नाश पड़ी हुई है। अनंतगिरी और मेलाचेरू सड़क पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। नशीबी इलाकों में पानी आ जाने से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। हैदराबाद जाने वाली कौमी शाहरा पर बारिश के पानी की वजह से ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। तेलंगाना भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला मज़ीद 3 दिन तक जारी रहेगा। शदीद बारिश की पेश क़ियासी के बाद हुकूमत ने 2 सितंबर को हैदराबाद के तमाम स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया। वहीं आवाम को मशवरा दिया गया है कि जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो घरों से बाहर ना आए। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि हैदराबाद को येलो अलर्ट जारी किया गया। शदीद बारिश की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से हुक्काम ने लोगों को मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जिला कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो किसी भी नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रियासत में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर चीफ सेक्रेटरी ने जिला कलेक्टर्स के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस की। वहीं तेलंगाना डीजीपी ने रियासत के तमाम पुलिस कमिश्नर्स, दफातर और एसपीज़ को अलर्ट किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जिला कलेक्टर्स के साथ तालमेल के साथ काम करें और तमाम कमिश्नरेट्स और एसपी दफातर में कंट्रोल रूम कायम करें। बताया गया है कि हैदराबाद की गच्चीबौली में 5.7 सेंटीमीटर, हैदरनगर में 3.7 सेंटीमीटर, खैरताबाद में 8.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद में जारी मूसलाधार बारिश के दौरान पुराने शहर के इलाके में अजदे की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर। ये वाक़या कल रात बारिश के दौरान हसन नगर इलाके में आया पेश। ज़राए के मुताबिक हसन नगर बड़े नाला के पास आइस फैक्ट्री के करीब कल रात मुकामी अफराद ने अजदे को देखकर सांप पकड़ने वाले को इत्तला दी। वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि सांप दरख्त पर चढ़ रहा था। उन्होंने अजदे को पकड़ लिया, जिस पर मुकामी अफराद ने राहत की ली सांस। रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स हैदराबाद, रच्चाकुंडा और साइबराबाद के पुलिस स्टेशनों में स्टेशन हाउस ऑफिसर्स के ओहदों पर मुस्लिम पुलिस ओहदेदारों के तकर्रुर में हायल रुकावटों को दूर करके मुस्लिम गालिब आबादियों में मुस्लिम पुलिस ओहदेदारों के तकर्रुर के लिए वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी को मकतूब रवाना किया। आमिर अली खान साहब ने मकतूब में रियासत के बेशतर कमिश्नरेट्स में मुस्लिम पुलिस ओहदेदारों को उनकी अहलियत के मुताबिक पोस्टिंग में नज़रअंदाज किए जाने के मामले को वज़ीर आला के इल्म में लाते हुए कहा कि सच्चर कमेटी के सिफारिशात के मुताबिक मुस्लिम गालिब आबादियों में मुस्लिम ओहदेदारों के तकर्रुरात को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। उन्होंने रियासत में हुकूमत से अक़लियती बरादरी में एतमाद पैदा करने इक़दामात का तज़किरा किया और कहा कि अक़लियती नौजवानों की तालीमी व मुआशी तरक्की के लिए इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। उसके बावजूद उनमें एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने सच्चर कमेटी सिफारिशात पर अमल को यकीनी बनाने की ज़रूरत है।
तेलंगाना के बेशतर अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी तबाहकुन बारिश ने 2 अफराद की ले ली जान और कई गाँव पानी में महसूर हो गए। तेलंगाना की तारीख में पहली बार रिकॉर्ड सतह की बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें करोड़ों रुपए के माली नुकसान का तखमीना लगाया गया है। बारिश से हैदराबाद के अलावा रियासत से कई मकामात पर आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई और कई मकानात पानी में डूब गए। सबसे ज्यादा बारिश हैदराबाद के अलावा अजला, महबूबाबाद, सूर्यापेट और खम्मम में हुई। सूर्यापेट और महबूबाबाद रेलवे ट्रैक पानी में बह गए, जिससे कई ट्रेनें सर्विस मुतासिर हो गई। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से नारायणपेट जिले में मकान की दीवार गिरने से मां और बेटी की हो गई मौत। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुए अलमनाक हादसे की जांच कर रही सीबीआई की टीम ने बड़ा इंकशाफ करते हुए बताया है कि राव आईएएस स्टडी सर्कल का मालिक जानबूझकर बेसमेंट का इस्तेमाल कमर्शियल काम के लिए कर रहा था और उसने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज़ाब्तों की सोची समझी खिलाफ वर्जी की है। रिपोर्ट के मुताबिक एजेंसी ने इल्ज़ामात की संगीनी का हवाला देते हुए खुसूसी अदालत से राव आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता और दीगर मुलजिमीन से हिरासत में पूछताछ के लिए इजाज़त मांगी, जिसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सभी मुलजिमीन को 4 सितंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। जांच में पता चला कि एमसीडी ने 9 अगस्त साल 2021 को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी किया था। इसका मतलब था कि बेसमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि बेसमेंट सिर्फ पार्किंग, स्टोरेज और दीगर नॉन कमर्शियल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। लोकसभा में अपोजिशन लीडर व कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी 8 सितंबर से अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की तालिबात और माहिरीन तालीम के अलावा मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के दौरे अमेरिका के बारे में इत्तला देते हुए इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदर सैम पेत्रोदा ने कहा कि इस दौरे के दौरान राहुल गांधी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सरकर्दा लोगों के साथ साथ डेलास इलाके के सियासतदानों से भी बातचीत करेंगे। दौरे की तफसीलात बताते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 8 सितंबर को टेक्सास के डेलास का दौरा करेंगे, जबकि 9 और 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में होंगे। इस दौरान वो एनआरआईज, टेक्नोक्रेट्स, बिजनेस लीडर, तलबा, मीडिया बरादरी और सियासी कायदीन से भी मुलाकात करेंगे।